मजबूत होने के लिए, लोहे को मजबूत करना हो, गोल्ड को, सोने को मजबूत करना हो, उसे तपाना पड़ेगा। एक कच्चा सोना होता है, कच्चा सोना जो खदान से निकलता है वो कच्चा गोल्ड होता है, उसे तपाया जाता है, तब वो पीला पड़ता है, पकता है। जो सोना जितना पकेगा और उतना चमकेगा, उसका पीलापन और बढ़ेगा और निखरेगा। इसका मतलब है कि आपके जीवन में आप जितना तपेंगे, पांडवों को महाभारत में विजय तो मिली, पर विजय मिलने के पहले उन्हें 14 वर्ष 13 वर्ष तपना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास तपना पड़ा, तब जाकर के उनकी विजय। मतलब तपोगे तो बहुत कुछ पाओगे। इसलिए जीवन में आए दुख पर घबराना मत, ईश्वर की कृपा मानना, और जो है उसका धन्यवाद दो, जो नहीं है उस नहीं पर ये सोचो कि भगवान ने कृपा करके ही ये चीजें हमें नहीं दी, इसमें भी ईश्वर की कृपा है। यदि हमारे पास रहने को घर नहीं है, इसमें भी ईश्वर की कृपा है। बेटा नहीं है, इसमें भी ईश्वर की कृपा है। हमारे पास कोई चीज नहीं है तो उसमें भी कृपा का ही अनुभव करना चाहिए। पॉजिटिव रहो। एक आदमी का एक पांव नहीं था, तो दूसरे आदमी ने कहा, क्यों तेरा तो एक पांव नहीं है, तू तो बड़ा दुखी रहता होगा। भगवान ने एक पांव छीन लिया। उसने कहा, ना ना ना, मैं दुखी नहीं, मैं बहुत सुखी रहता हूं। बोले, तेरा एक पांव नहीं है, तू तो लंगड़ा है, फिर तू सुखी कैसे रहता है? उसने कहा, नहीं, मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अरे, बोले तेरा पांव नहीं है, फिर कैसी कृपा? कृपा होती तो तेरे दोनों पांव होते। उसने कहा, नहीं, मेरे ऊपर कृपा है, इसलिए मेरा एक पांव सलामत है। मैं उसे एक पांव से वो सारी यात्राएं कर लेता हूं जो आप लोग दोनों पांव से करते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा है कि कम से कम एक तो सलामत रखा। इससे बड़ी पॉजिटिविटी क्या होगी? इससे बड़ी सकारात्मकता क्या होगी? आप लोग क्या होते हैं? निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिविटी छा जाती है, नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। आप गलत सोचने लगते हैं, अपने लिए भी औरों के लिए भी। निराशावादी हो जाते हैं आप। अरे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम बड़े, हमारे ऊपर तो कृपा ही नहीं है भगवान की, ऐसा वैसा। अब भगवान कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता? बताओ, क्या नहीं हो सकता? भगवान कृपा करें तो विभीषण राजा बन सकते हैं, भगवान कृपा करें तो सुग्रीव राजा बन सकते हैं। जबकि सुग्रीव मारे मारे फिरते थे, विभीषण मारे मारे फिरते थे। भगवान कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता? भगवान कृपा करें तो सुदामा पेट भर भोजन नहीं मिलता था, लोगों की संपत्ति लुटा दी पल भर में, क्या नहीं हो सकता? जब वो करें तो क्या नहीं होगा, और ना करें तो कुछ सारी दुनिया तुम्हारा सपोर्ट करे और कृपा ईश्वर की ना हो तो सारा संसार मिलके आपको कुछ नहीं दे सकता। और भगवान देना चाहे तो सारा संसार मिलकर, छीनना चाहे तो सारा संसार मिलकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। इसलिए संसार में आए हो और डरो नहीं जी, हमें दुख ना मिले ना, दुख को छाती पर लो, आने दो सारा दुख, उठाओ, घबराओ मत, हर दुख से सामना करो, डट कर लड़ो। बताओ किसके जीवन, द्रौपदी के जीवन में दुख नहीं आया? भरी सभा में साड़ी उतर रही है, इससे बड़ा दुख एक स्त्री का क्या हो सकता है? भरी सभा में उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, एक नारी का इससे बड़ा दुख क्या होगा? लेकिन उस दुख में भी जब अपनों ने साथ छोड़ दिया, तब दोनों हाथ उठाकर गोविंद को बुलाया। आप लोग ना भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। और जो भगवान को स्मरण रखते हैं, दुख आते तो हैं, छू के चले जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते यदि भगवान के आश्रित आप हैं पूर्ण। और देखो, आश्रित होना दो प्रकार का होता है, एक तो दिखावे के लिए, एक रियलिटी हृदय से पूर्ण। जो समर्पण भीतर से होगा ना, फिर वहां दुख छू नहीं सकता, आपको टच नहीं कर सकता। और जहां समर्पण नहीं है, रियल, वो दिखावे वाला है,
वहां तो देखो दिखावा भगवान के यहाँ नहीं चलता, दिखावा संसार में चलता है। इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो सबसे पहले आपको सुख मिला कि दुख मिला? जब आप पैदा हुए तो सबसे पहले हंसे के रोए? पहला काम आपने क्या किया? रोने का, क्योंकि संसार का नाम संसार सुखालय होता, सुख होता संसार में तो पैदा होते ही आदमी हंसता, लेकिन यहां पैदा होते ही रोना पड़ता। इसलिए ये दुखालय। और आप लोग यहां क्या चाहते हैं? सुख। तुम्हारे बाप दादों को नहीं मिला, तुम्हें मिलेगा। हाँ, खाने पीने रहने घोड़ा गाड़ी का सुख अलग विषय है, भोग विलास का सुख अलग विषय है, ये तो मिलता ही है। देखो संसार में खाओ पियो ये सुख तो देखो चिड़िया को भी मिल रहा है। खाने का सुख चिड़िया के पास है, बोलो हाँ। सोने का सुख चिड़िया के पास है, कुत्ते के पास है, बिल्ली के पास है, बोलो हाँ। और भोगों का सुख, बच्चे पैदा करने का सुख सबके पास है। चिड़िया भी बच्चा पैदा करती है, कुत्ता भी तुम भी कर रहे हो, सुअर भी करता है। तो ये सामान्य भोग विलास का, खाने सोने का सुख तो फिर सबके पास है। लेकिन इंसान जो है उसके पास एक विशेषता है कि तुम ईश्वर की प्राप्ति में तुम्हारा शरीर सहायक हो सकता है। यदि नहीं पाए भगवान को तब तो ये शरीर पाना, भोग विलास में ही लगे रहना था, बच्चे ही पैदा करना था तो अन्य योनियां भी थी। किसी विशेष कार्य के लिए ईश्वर ने दे रखा है, लेकिन आप इस शरीर से विशेष कार्य करते नहीं। आप वही कार्य कर रहे हैं जो कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं। के पास है खाने का, सोने का और बच्चे पैदा करने का। कुत्ता बच्चा पैदा करता है, कुत्ता खाता है, कुत्ता सोता है। बिल्ली बच्चे पैदा करती है, बिल्ली खाती है, बिल्ली सोती है। चिड़िया बच्चे पैदा करती है, चिड़िया खाती है, चिड़िया सोती है। मतलब ये तीन सुख सब ले रहे हैं, खाना सोना और बच्चे पैदा करना। तुम ही इकलौते नहीं हो। मानव शरीर मिला है भगवान के श्री चरणों में समर्पण करने के लिए। संसार का बहुत होकर देख लिया, अब भगवान का होना बाकी है ना। के आगे ना रोया करो, जगन्नाथ के आगे रोया करो। संसार का कोई व्यक्ति आपका दुख दूर नहीं कर सकता, लिख लो, सारी जिंदगी के लिए लिख के रखना। संसार का कोई व्यक्ति आपका दुख दूर नहीं कर सकता, कर सकता है तो केवल भगवान दुख दूर कर सकते हैं। इसलिए उनके आगे तुम रोते नहीं हो और संसार के लोगों के आगे रोते रहते हो। एक चीज समझ लो कि तुम्हारा कोई नहीं है। इसलिए मीरा जी क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना पूरा। एक लाइन में वेद पुराणों का सार कह दिया मीरा जी। इससे बड़ी बात धरती पर कोई हो नहीं सकती कि मेरे तो गिरधर गोपाल। हर बात में सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृष्ण मेरे हैं, राम मेरे हैं, श्रीमन नारायण भगवान मेरे, मैं उनका, वो मेरे। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं हो सकती। कोई कितना भी बढ़िया बात करने वाला हो, लेकिन इस बात से बढ़िया कोई बात नहीं। भगवान के सिवा मेरा कभी कोई था ही नहीं। अब तुम झूठी तसल्ली के लिए बनाए हो 17 लोग, तो हम क्या करें? ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे। संसार में आप लोग मकड़ी के जाल की तरह उलझ जाते हैं, उन्हें अपना कहने लग जाते हैं जो आपके थे ही नहीं, और जो आपके हैं आपका मन ही नहीं लगता उनमें। सबकी समस्या हमारा जी, हमारा मन भगवान में नहीं लगता। जो अपने हैं उनमें मन नहीं लग रहा, और जो अपने नहीं है उनके संग 1-1 घंटे पंचायत चलती है तुम्हारी। 2-2 घंटे कब निकल जाते पता नहीं चलता। यही तो माया है। अपने तो नजर ही नहीं आ रहे, अपने मन ही नहीं लग रहा, और जिनसे कोई है ही नहीं लेना देना, उनमें 2-2 घंटे